नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा शीर्षक है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि हमने पहले कुछ इसके भेद करवा दिए हैं, समझा दिए हैं या हम उन पर चर्चा कर चुके हैं। साथियों, जो बचे हुए भेद हैं उनको फिर से हम आगे बढ़ाएंगे तथा जो छोटी छोटी टेक्निक प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको आज हम नियम के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से आज उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। अतः साथियों, देखते रहिए। आज सबसे पहले नियम नंबर 6, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। इसमें है, यदि मैं व्यंजन के आगे कैसे मैं तक कोई व्यंजन आ जाए, तो क्या होगा? कैसे मैं तक कोई व्यंजन आ जाए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। तो मैं व्यंजन अनुस्वार में बदल जाता है। अतः साथियों, यहाँ तक परिभाषा समझ में आई होगी। यदि मैं व्यंजन के आगे कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो, इनको हम हलंत भी कर सकते हैं। अगर हलंत आए तो हलंत भी आ सकता है। कोई व्यंजन आए तो मैं व्यंजन अनुस्वार में बदल जाता है। और ये बिना जो मैं कह रहा हूँ कैसे मैं तक कोई व्यंजन आए, तो ये पूरा स्वर के साथ भी आ सकता है। यानी कि जिस स्थिति में ये है, ये अनुस्वार में बदलेगा। और ये कैसे मैं तक है, ये जैसे एज इट इज रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर ये आधे हैं तो आधे रहेंगे, और स्वर के साथ हैं तो स्वर के साथ रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहले उदाहरण देखेंगे हम। सम कल, यहाँ सब में मैं आ गया है, व्यंजन आ गया है। और आगे जो नियम के अनुसार है, कैसे मैं तक कोई व्यंजन आ जाए तो क्या आ गया? तो ये क्या होगा? ये मैं आए तो मैं व्यंजन अनुस्वार में बदल जाता है। ये अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? और अगले जो कैसे मैं तक ये वर्ण बताए थे, ये एज इट इज आ गए हैं, वैसे जैसे थे वैसे ही आ गए हैं। यानी सम, धन, कल्प, संकल्प। इस प्रकार से ये पहला सम जमा में कर। दूसरा देखेंगे हम, सम, धन, कर। फिर वही स्थिति आ गई है, वही नियम आगे लगेगा कि मैं अनुस्वार आ गया है, मैं व्यंजन आ गया है, उसके सामने क्या व्यंजन आ गया है। तो क्या होगा? कैसे मैं तक का आ गया है तो ये अनुस्वार में हो जाएगा, संकर बन जाएगा, संकर। ऐसे ही आगे देखेंगे हम उदाहरण। जितने ज़्यादा उदाहरण करेंगे उतने ही हम संधि को ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं। साथियों, जितने ज़्यादा आप वातावरण से ऐसे शब्दों को जुटाएंगे जिनमें ये देखेंगे कि ये नियम इसमें लग रहा है, तो वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। अतः साथियों, देखते रहिए। तीसरा है सम जमा में पूर्ण, सम, धन, पूर्ण। फिर वही आ जाता है। देखिए, मैं के आगे क्या आ गया? कैसे मैं तक। तो पे बीच में आता है। हमारे जो 5 वर्ग हैं उनमें से ही आ गया है पे। तो मैं क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा, संपूर्ण। ये संपूर्ण आ गया। चौथे पे हम देखेंगे सम, धन, ताप, संताप। ये तय आ गया है। ये भी मैं के अंडर ही आता है। ये कैसे मैं तक हमारे 25 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ न च छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म ये प फ ब भ म। यहाँ तक आपके 25 व्यंजन होते हैं। उन 25 व्यंजनों में से कोई आगे आ जाता है
तो पहले मैं का अनुस्वार हो जाता है, ये अनुस्वार का जो हमारे बिंदी लगाई जाती है उसमें बदल जाता है। 5वें में क्या कहता है, 5वां उदाहरण हम देखें। किम धन कर, तो क्या हो जाएगा, किंकर। 6ठे नंबर पे हम क्या देखेंगे, सम जमा में धन में कट, सम धन कट, संकट। आजकल ऐसी संधियां पूछी जाती हैं जो बड़ी विचित्र सी होती हैं, जिनको हम पढ़ते नहीं हैं या उनका उदाहरण कभी हमारे सामने नहीं आया है। अतः साथियों, ये देखते रहें, जितने ज़्यादा उदाहरण देखेंगे उतने ही हम इनको ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा समझ पाएंगे। और दूसरा ये है कि जो नियम है ये तो एक ट्रिक की तरह है। मैं के सामने कैसे मैं तक, मैं व्यंजन के सामने कैसे मैं तक कोई व्यंजन आ जाए तो मैं अनुस्वार हो जाता है। एक लाइन का भी नियम नहीं है। अतः हम ऐसे नियमों को भी ध्यान में रखेंगे। अतः हम देखेंगे आगे क्या कहता है वो, और उदाहरण देखेंगे हम। जितने हम उदाहरण ज़्यादा करेंगे उतना ही जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा समझ पाते हैं। तो हम 7 पे देखेंगे, सम धन ताप, तो हो जाएगा संताप। ऐसे ही आगे हम सम जमा में घर्ष, धन बोल दो, इसको हम जल्दी में मैथ याद रहता है तो जमा बोल देते हैं, परंतु ये हिंदी में धन शब्द यूज किया जाता है, बोला जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक, जो धन होता है वो जमा यानी प्लस का सूचक होता है, और जो ऋण होता है वो माइनस का यानी कि घटा का सूचक होता है। सम और घर्ष ये उसी के बीच का आ गया 25 व्यंजनों में। तो ये क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा, संघर्ष। मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि कोई चीज़ बेसिक तौर पर पूर्णतः समझ में आ जाए, ताकि आगे हम कोई ऐसी गलती ना करें, या फिर कोई शब्द ऐसा आ जाता है कि फिर हम ये सोचने लगते हैं इसमें कौन सा नियम लगेगा। अतः साथियों, छोटे छोटे उदाहरणों को अगर हम करते रहेंगे तो हमारा जो संग्रह, संधि का संग्रह बढ़ता रहेगा, शब्दों का संग्रह बढ़ता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम संधि को अच्छे से समझ सकें। इसमें है सम धन 4, ये भी जो है 25 वर्णों में से आ गया। 6 वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम व्यंजन है। तो सम 4, तो क्या बन जाएगा, संचार। ये नियम यहाँ लागू हो गया है। सम दृष्टि, संदृष्टि, संदृष्टि ऐसा कोई शब्द है जो सम दृष्टि, संदृष्टि, सम धन तुष्टि, तो ये बन जाएगा संतुष्टि। ये भी आपका एक उदाहरण इसका बनता है, संतुष्टि, सम धन तुष्टि, संतुष्टि। आगे और देखेंगे हम। बारहवें नंबर पे आता है आपका सम गीत, सम धन गीत। गे आ गया, कह गए, तो वही कैसे मैं तक का सफ़र इनका जारी है। वही वर्ण आ रहे हैं आगे, वही व्यंजन आ रहे हैं। तो मैं
संगीत। ये आगे आपका ऐसे ही आपका अगला है समभाव। तो ये हो जाएगा समभाव, अनुस्वार में बदल जाएगा, मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। अतः साथियों, सम एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। ये आता है, ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछी जाती है उनमें आने की संभावना 99% होती है, तथा अक्सर कुछ लोग इनको पूछ लेते हैं इसकी संधि बताइए, और बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है, संधि विच्छेद होगा इसका। तो आप सबसे पहले सम धन न्यासी। अब देखिए, सम धन न्यासी, ये सन्यासी की जो संधि बनती है, सन्यासी शुद्ध ऐसे लिखता है, ये अनुसार हो गया, और न्यासी, और नय आपका तय थे दे ध न, तय वाले वर्ग का पंचम वर्ण है। अतः साथियों, मैं का अनुस्वार हो गया और बाकी ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, क्योंकि ये नय कैसे मैं तक के 25 वर्णों के का एक पार्ट है नय। अतः ये वही नियम में आता है कि अगर मैं के सामने कोई कैसे मैं तक का वर्ण आ जाता है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। इसलिए यहाँ मैं का अनुस्वार हो गया, ऊपर बिंदी में चला गया, और यहाँ न्यासी लिख दिया, सन्यासी। आगे है आपका समधन पादक। ये पे आ गया है, तो उसी नियम के अनुसार इसका भी संधि, इसकी भी संधि बन जाती है संपादक, संपादक। अतः साथियों, यहाँ आपके नियम नंबर 6 के उदाहरण पूरे होते हैं, तथा ये उदाहरण पूरे भी नहीं है, अनंत उदाहरण इस संधि के बन सकते हैं। इन्हें हम ढूंढ सकते हैं, अपने वातावरण से कुछ शब्दों का चयन कर सकते हैं। अतः साथियों, इस नियम का प्रयोग करते हुए आप नियम नंबर 6 को आराम से सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम नियम नंबर पढ़ेंगे 7, क्योंकि हमने 6 पढ़ा है तो अब हम 7 पढ़ेंगे। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, 10वीं क्लास हो या 9th क्लास हो या 11th क्लास हो, इन सभी कक्षाओं में तथा 8वीं तक की जो परीक्षा चल रही हैं उनमें संधि जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो कोई सी भी संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, एक संधि 100% पूछी जाती है। अतः साथियों, नियम नंबर देखेंगे हम, नियम 7। नियम 7 क्या कहता है? नियम 7 कहता है जब यदि भी लिख सकते हैं हम, जब भी लिख सकते हैं, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे 6 आ जाए, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे 6 हो, 6 आ जाए। 6 को क्या है? 6 व्यंजन, 6 व्यंजन आ जाए तो क्या कहता है? तो 6 से पूर्व, 6 से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व आधा 6 यानी व्यंजन 6 आ जाता है, आ जाता है। उदाहरण देखेंगे साथियों, उदाहरण कैसे है? उदाहरण फिर एक बार परिभाषा पे हम गौर फरमाएंगे। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे 6 व्यंजन आ जाए तो 6 से पूर्व आधा 6 यानी व्यंजन 6 आ जाता है। देखेंगे उदाहरण, विधन छेद। अब देखिए साथियों, यहाँ वे में क्या है? ईश्वर आ गया। अगर हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो वे हलंत धन ई, ये निकल के आता है।
अगर ये ई निकल के आया तो ई के सामने क्या आ गया है, ई के सामने आ गया 6। और यही कह रहा है यदि हर्षस्वर कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा पाठ कर देता हूँ। ये हैं हर्षस्वर। हर्षस्वर कौन कौन से हैं? ए ई उ और री। ये हमारे 4 स्वर जो होते हैं ये हर्षस्वर होते हैं। इनके बोलने में बहुत कम समय लगता है, ए ई उ री। परंतु दीर्घ स्वर भी कह रहा है उस साथ में कि हर्षस्वर हो या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो। यानी इनमें से हर्षस्वर या दीर्घ स्वर लिख सकते हैं हम यहाँ, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नीचे दिए हुए हैं, हर्षस्वर ऊपर। इनमें से कोई आ जाए आगे और उसके आगे सामने क्या आ जाए? 6 आ जाए, छाता वाला 6। तो क्या होगा? 6 से पूर्व आधा 6 जुड़ जाता है और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो देखेंगे हम वि धन छेद, तो क्या बन जाएगा? बराबर विच्छेद। क्या बन जाएगा? विच्छेद। यहाँ विच्छेद आपका बन गया। ऐसे ही परि धन छेद, यहाँ रे में ई आ गया, फिर स्वर आ गया, हर्षस्वर आ गया, तो क्या बन जाएगा? परिच्छेद। आधा 6 लगा दिया हमने यहाँ बीच में। और क्या है आगे? विच्छेद, परिच्छेद और स्वेदन छंद। स्व के ए के आगे क्या आ गया? हर्षस्वर है, 6 आ गया, तो क्या होगा? वही आधा 6 आ जाएगा। स्वच्छंद, स्वच्छंद आ गया। पितृ, पितृ धन, पितृ धन छाया, तो क्या बनेगा? पितृ छाया। ऐसे ही मातृ धन छाया, क्या बनेगा? मातृ छाया। मातृ छाया। ऐसे ही आगे हमारा, मैं थोड़े उदाहरण और लिखना चाहूँगा क्योंकि जितने उदाहरण ज़्यादा स्पष्ट हो जाएं उतने ही समझ में ज़्यादा आता है और वो चीज़ अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। अतः साथियों, संधि धन छेद क्या बनेगा? यहाँ बनेगा संधि छेद, संधि छेद। इस प्रकार से यहाँ संधि छेद बन गया है आपका। ऐसे ही आपका उदाहरण साला धन छादन, या फिर हम ये बन गया साला छादन, ये बन गया इसका उदाहरण। अतः साथियों, इस प्रकार से और भी उदाहरण हम वातावरण से ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अपने आप भी हम जब किताबों का स्वाध्याय करते हैं तो किसी भी शब्द में अगर आपको लगता है कि इसके टुकड़े इस प्रकार हो सकते हैं, ये नियम फिट बैठ रहा है, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए। इसमें आपके व्यंजन संधि का 7वां नियम लगता है। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।